जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम फिर हाजिर हैं एक तीसरे एपिसोड के साथ, जिसमें हम बाकी बची हुई जानकारी और सिंबल्स के बारे में बात करेंगे। अगर आप बनना चाहते हैं हाइड्रोलिक एक्सपर्ट और मेंटेनेंस एक्सपर्ट, तो आइए हमारे साथ जुड़िए। आपका स्वागत है हमारे इस चैनल डॉक्टर हाइड्रोलिक में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ के बारे में अपडेट कर देता हूँ। हम एक नया पोर्टल भी लॉन्च करें, जिसमें आपको नई नई रोजगार और नई नई नौकरीज़ के बारे में भी अपडेट करेंगे, जो देश और विदेश से जुड़ी हुई हैं। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और आज का वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, और वो हम मैन सिंबल्स के बारे में बताने वाले हैं। उसके बाद हम ट्रबल शूटिंग पर नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने सर्किल में शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो आइए इस सेशन स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आपने लास्ट एपिसोड में पढ़ा और देखा और सुना, और कुछ समझने की कोशिश की होगी आपने, कि हमने सिंबल्स के बारे में बात की थी, जो बेसिक सिंबल्स होते हैं हाइड्रोलिक ड्राइंग को रीड करने के लिए या हाइड्रोलिक सिस्टम को आइडेंटिफिकेशन के लिए। बिकॉज यू नो के जो ड्राइंग होती है वो किसी भी इंजीनियर का एक लैंग्वेज होती है, या टेक्नीशियन है जो भी है। और एक अच्छे टेक्नीशियन या मैकेनिक या इंजीनियर्स को ड्राइंग रीड करना आना चाहिए, तभी वो अच्छे से एक हाइड्रोलिक सिस्टम को ट्रबल शूट कर पाएगा। तो उसी एपिसोड में आज हम आगे बढ़ेंगे और कुछ जो बेसिक सिंबल्स बचे उन पर आज बात करेंगे और उनको समझेंगे। अभी मैंने लास्ट में वैसे सर्किल्स के बारे में आपको बताया था कि मोटर्स कैसे होती हैं, या पंप्स के बारे में बताया था कैसे होता है। तो उसके लिए अभी हम बात करेंगे। तो आज हम मोटर के सिंबल को मैं फिर दोबारा से एक बार रेक्टिफाई कर देता हूँ आप लोगों के सामने, ताकि आप लोग समझ सकें। जैसे कि पहला आप देख पा रहे होंगे, फिक्स डिस्प्लेसमेंट बाई डायरेक्शनल मोटर है, जो मैंने आपको पहले समझा भी दिया था। हालांकि और मैं एक चीज़ और आपको बता दूँ, ये क्वेश्चन भी बहुत सारे होते हैं टेक्नीशियंस पे, इंजीनियर्स पे, कि भाई मोटर क्या होता है, कैसे उसकी परिभाषा क्या है, क्वेश्चंस में या आते हैं इंटरव्यू में। तो आपको ये बहुत ज़रूरी है। तो मैंने एक पैराग्राफ आप लोगों के लिए ऐड कर दिया है, आप उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ये हाइड्रोलिक मोटर इज ए मैकेनिकल hydraulic actuator that convert hydraulic energy or hydraulic pressure into torque and angular displacement or rotation। तो यानी बेसिकली मैं हिंदी में कहूँ तो हाइड्रोलिक मोटर एक ऐसा यंत्र है जो मैकेनिक हाइड्रोलिक एक्चुएटर है, जो हाइड्रोलिक एनर्जी को या हाइड्रोलिक प्रेशर को टॉर्क और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या रोटेशन में कन्वर्ट करता है, और वो बाद में फिर वो मैकेनिकल ऊर्जा में कन्वर्ट होता है। बेसिकली इसका काम जो है, हाइड्रोलिक प्रेशर को ही ये एंगुलर रोटेशन में कन्वर्ट करता है, जो मोटर होता है। तो पहला है वो फिक्स डिस्प्लेसमेंट। फिक्स डिस्प्लेसमेंट का मैं आपको बता ही चुका हूँ कि दो तीर अंदर रहेंगे और दोनों तरफ रहेंगे। अंदर मोटर का जो तीर है वो अंदर की तरफ रहता है, पंप में बाहर की तरफ रहेगा। तो ये फिक्स डिस्प्लेसमेंट है। अब ये देखो, इसमें एक तीर है, यूनियर डायरेक्शन है, यानी वन डायरेक्शन है, लेकिन ये वेरिएबल है, यानी ये फिक्स नहीं है, वेरिएबल है। कम ज़्यादा स्पीड इसकी हो सकती है। अब ये तीसरा वाला आप देखेंगे, वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट बाय डायरेक्शनल मोटर, यानी इसमें दोनों तरफ ये तीर भी, जो तीर जो आपका लगा है एंगल में, ये बाय डायरेक्शनल को इंडिकेट करता है। दूसरा, अब आपकी फिक्स डिस्प्लेसमेंट यूनिडायरेक्शनल मोटर, यानी ये बी डायरेक्शनल थी पहली वाली, अब लास्ट में जो है आपकी फिक्स डिस्प्लेसमेंट है, वन डायरेक्शन। तो आप इसको समझ गए होंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक बार मैं मोटर के बारे में भी बता देता हूँ, मोटर को फिर दोबारा से रिपीट कर लेते हैं ताकि आप लोगों को याद रहे। सेम वैसे ही फर्स्ट सर्किल, वन तीर ऊपर की तरफ जिसकी निब रहेगी, सिंपल है, फिक्स डिस्प्लेसमेंट मोटर है आपकी, सॉरी पंप है आपकी। दूसरा, दो तीर आगे पीछे निब रहेंगी उसके, फिक्स डिस्प्लेसमेंट बाय डायरेक्शनल पंप है। तीसरा, वन तीर, लेकिन वो तीर आ गया, वन तीर डायरेक्शन। इसकी इनपुट हमेशा ऑयल की यहाँ से होती है, इन आउट, इन आउट। इसमें इन इधर से भी होगा, इन इधर से भी होगा, आउट भी होगा, दोनों तरफ से, ठीक है। अगर इधर से आउट करेगा तो इधर से इन लेगा, इधर से आउट करेगा तो इधर से इन लेगा। तीसरा है वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट यूनि डायरेक्शनल पंप। इसमें आपका ये तीर आ गया, यानी ये डिस्प्लेसमेंट को इंडिकेट करता है। वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट बाय डायरेक्शनल, यानी दोनों तरफ है का प्रेशर है, लेकिन ये वेरिएबल है। तो ये इंडिकेशन से आप समझ सकते हो कि वैसे ही पंप में
रहता है वैसे ही मोटर में लगता है। फ़र्क होता है सिर्फ उसके सिंबल्स का। उसमें वो पंप में जो सिंबल्स होते हैं वो बाहर की तरफ होते हैं, तीर का निशान, और मोटर में अंदर की तरफ होता है, लेकिन वेरिएबल का जो सिंबल है वो दोनों के लिए कॉमन है। अब सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर्स जो आपको समझना है, टाइप ऑफ रिजर्वायर यानी टाइप ऑफ टैंक। जो आपका हाइड्रोलिक जिसमें आप लोग डालते हो या जिसमें आपका हाइड्रोलिक स्टॉक रहता है उसको हम टेक्निकल में रिजर्वायर या टैंक बोलते हैं। तो ड्राइंग में आपको ऐसे सिंबल देखने को मिल सकते हैं। ज़्यादातर आपको ये सिंबल मिलेगा देखने के लिए, वेंटेड रिजर्वायर। दूसरा ये प्रेशराइज्ड रिजर्वायर। ये रिजर्वायर माने, आप मैं हिंदी में बता दे रहा हूँ आपको, रिजर्वायर माने हाइड्रोलिक टैंक। तो आपको टैंक ड्राइंग में अगर आपको पढ़ना है तो वो इस तरह से इंडिकेट रहेंगे, तो आपको समझना है कि ये मेरा कौन सा टैंक है। अगर इस तरह का रहेगा तो रिजर्वायर एवो फ्लड लेवल, इस तरह से दो उसमें इनलेट रहेंगे और रिजर्वायर एवो फ्लड लेवल। तीसरा है आपका रिजर्वायर एवो फ्लड लेवल, इस तरह से भी रहेगा वो भी। दूसरा है आपका इस तरह से बंद रहेगा चारों तरफ से, वो होगा प्रेशराइज्ड रिजर्वायर। आपका अगर ऐसे है तो रिजर्वायर बिलो फ्लूइड लेवल, रिजर्वायर बिलो फ्लूइड लेवल। और आपका ये छठवां है रिजर्वायर बिलो फ्लूइड लेवल। मतलब ये टाइप ऑफ एप्लीकेशन के हिसाब से टैंक जो कंपनियां हैं या जो मैन्युफैक्चरर या जो OEM है वो बनाते हैं, बट मोस्टली ज़्यादातर ये दो रिजर्वायर ज़्यादा यूज होते हैं, वेंटेड एंड प्रेशराइज्ड रिजर्वायर। तो आपको ये दो ज़्यादा आपको कॉमन मिलेंगे। तो आपको ये पढ़ने में बड़ी आसानी होगी इसको समझने में कि हमारा टैंक कहाँ पे है, मोटर कहाँ लगी है ड्राइंग में, और कैसे उसका सिस्टम काम कर रहा है, और किधर उसकी लाइन है, इनलेट किधर है, आउटलेट किधर है। तो उससे आप समझ सकते हो परफेक्टली। और अगर आपको कोई चीज़ समझनी है या दोबारा से समझनी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। अब ये कुछ सिंबल्स आपको थोड़े क्रिटिकल यानी थोड़े से टिपिकल है, ये सीखने पड़ेंगे आपको और उनको समझना पड़ेगा। ये है प्रेशर कंट्रोल वाल्व्स जो आपके सिस्टम में लगे रहते हैं। इनकी बड़ी अच्छी भूमिका रहती है और बड़ी क्रिटिकल भूमिका होती है, क्योंकि कई बार ट्रबल शूट जब हम करते हैं मशीनों का, और उसमें जो ये आपके रिलीफ वाल या जो कंट्रोल वाल आपके जो लगे हैं उनकी बड़ी क्रिटिकल भूमिका इसलिए रहती है कि कई बार इनमें प्रॉब्लम्स आ जाती है और हम दूसरी जगह चेक करते रहते हैं, मालूम ही नहीं पड़ता कि हमारा हो क्या रहा है और क्यों मशीन लोड नहीं ले रही है, क्या है। तो ये सारी चीज़ें हमें कंट्रोल वाल के थ्रू चेक करने की ज़रूरत होती है, जो आपके प्रेशर कंट्रोल वाल लगे हैं या जो भी जिस तरह के भी वॉल्व्स लगे हैं। और इसमें 3 4 5 तरह के जो है प्रेशर कंट्रोल वाल दिखाए गए हैं जो बेसिकली प्रेशर को कंट्रोल करते हैं। तो मैं आपको 1 बाय 1 ब्रीफ करता हूँ, आप समझ सकते हैं। फर्स्ट, प्रेशर रिलीविंग वॉल, ये सिंबल है, ये डेजिग्नेशन है। इसका डेजिग्नेशन माने नाम है, उसका एक्सप्लेनेशन यानी क्या करता है, क्या है, नहीं है, वो उसके बारे में इस पर दिखाया है। ये प्रेशर रिलीविंग वाल है। आप इसका सिंबल देख रहे हो, प्रेशर 1 और 2 यानी प्रेशर इधर से आएगा और इधर से आउट होगा। ये जो लाइन है, ये पायलट जो जैसा बना हुआ है, इसमें पायलट नहीं ड्रेन है, ये इससे कनेक्टेड होती है लोड से। ये जो आगे लोड है, जब ये आगे जाएगा लोड बढ़ेगा तो ये इसको स्पूल को ऑन आउट करेगा और ये इसको धकेलेगा तो प्रेशर को रिलीव करेगा। सेम दूसरा वैसे ही है 1 2 3, रिलीविंग टाइप विद ओवरलोड बीइंग वेंटेड, यानी इसमें एक ओवरलोड वाल्व दिया हुआ है। तीसरा आपका है प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व, ये आपके प्रेशर को रिड्यूस करता है, ये वाला। तो इस तरह से जो ड्राइंग रहेगी वो प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व की रहेगी। उसका डिस्क्रिप्शन मैंने यहाँ दिया हुआ, आप पढ़ सकते हैं क्या है, कैसे है और क्या काम करता है वो सारा, ठीक है। चौथा वो है अनलोडिंग वाल्व। अनलोडिंग आपने सुना होगा काफ़ी लोगों के मुंह से कि अनलोडिंग वाल्व क्या है। अलाउ पंप टू बिल्ड प्रेशर एंड एडजस्टेबल प्रेशर सेटिंग एंड देन अलाउ इट टू बी डिस्चार्ज टू टैंक। तो जैसा कि इसके नाम से है, ये एक तरह से प्रेशर को अनलोड करने का काम करता है। जब एक एडजस्टेबल प्रेशर की सेटिंग रहती है कि इसमें माने चलो हमारा 200 बार हमने सेट किया या 250 बार सेट किया, अगर उससे ऊपर हमारा प्रेशर जाएगा तो बाकी के प्रेशर को ये अनलोड करके टैंक में डाल देगा। अब आता है काउंटर बैलेंस वाल्व।
काउंटर बैलेंस वाल्व आपको कहाँ यूज होता है, जो लास्ट में आपको दिख रहा है, काउंटर बैलेंस वाल्व बेसिकली वहाँ यूज होता है जहाँ पे आपको लोड की आवश्यकता होती है। जब बेसिकली ये सिलेंडर्स में लगाए जाते हैं, ज़्यादातर सिलेंडर्स में यूज होता है, या जो हाई लिफ्ट सिलेंडर्स है उनमें यूज करते हैं। जैसे वजन को उठा के रखना है और फिर वो सिलेंडर कोई रोक के रखना चाहिए, होल्ड करके रखना चाहिए, उसके लिए हम बेसिकली काउंटर बैलेंस वाले यूज करते हैं। तो जहाँ पर हमें लोड को प्रिवेंट करके रखना है वहीं यूज करते हैं वर्टिकल स्मैक। और आपको ज़्यादातर आप देखो हाइड्रा जो आते हैं, हाइड्रा आपकी जो हाइड्रा क्रेन है, क्रेन्स हैं, पाइलिंग रिग्स हैं, और भी बहुत सारे जो वर्टिकल लिफ्ट्स हैं, जो फोर्क लिफ्ट्स हैं, उनमें काउंटर बैलेंस वाले जो है यूज होते हैं उनके सिलेंडर्स में। तो काउंटर बैलेंस की बड़ी तगड़ी भूमिका रहती है और बड़ा ही क्रिटिकल कंपोनेंट होता है ये सिलेंडर्स के लिए, क्योंकि अगर आप मान के चलो आपके सिलेंडर ने लोड उठाया हुआ और काउंटर बैलेंस अगर आपका ख़राब हो जाए तो वो इमीडिएटली नीचे आने लगेगा। तो इसकी बड़ी अच्छी भूमिका है। तो आप इसको समझ सकते हैं इसमें रहता क्या है। बेसिकली इसका एक कंपोनेंट है, ये इसका कंपोनेंट है पूरा, एक ही काउंटर बैलेंस वाला है। इसमें एक चेक वाल लगा रहता है और एक बाईपास लाइन रहती है। तो बेसिकली वो प्रेशर इसमें से जाएगा, लेकिन एक तरफ से रिलीज करेगा, लेकिन जब वो रिटर्न आएगा तो प्रेशर इसको हिट करेगा, हिट करके इसके थ्रू जाएगा और इसको लॉक कर देगा वो। तो ये प्रेशर को क्या है, रिलीज होने नहीं देता है। और जब इस पर एक सेटिंग के बाद उतने से प्रेशर बढ़ेगा तब ये इसको रिलीज करेगा, यानी उसको नीचे जाने देगा। तो उसकी सेटिंग्स होती है कि हमें कितने लोड के हिसाब से की सेटिंग करनी होती है, कितने लोड पर हमें उसकी सेटिंग करनी है। तो उसके हिसाब से मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगा कि काउंटर बैलेंस वाल्व की सेटिंग कैसे करते हैं और प्रेशर रिलीफ वाल्व की सेटिंग। अभी तो फिलहाल हम जो है सिंबल्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप इसको समझो। इसके बारे में आपको मैं बता ही चुका हूँ, फिर दोबारा मैं ब्रीफ कर दे रहा हूँ। ये स्प्रिंग है, यूज टू रिटर्न सम वॉल स्पूल टू ए अननोन पोजिशन, यानी आपका वॉल अगर कहीं इधर चला गया तो उसको अपनी पोजीशन पर लाने के लिए इसको हम स्प्रिंग को यूज करते हैं, जो बेसिकली डायरेक्शनल वॉल में यूज होता है। ये रेस्ट्रिक्टर जो मैंने आपको बताया था, ये ड्राइंग में अभी आपको देखने को मिलेगा इस तरह से। मैंने कल जो एपिसोड 2 है उसमें आपको बताया भी था ये कहाँ यूज होता है, यानी फ्लो को कंट्रोल करने के लिए। फ्लो को कंट्रोल करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। अगर इसमें हम ऐसे एक तीर लगा देंगे तो ये एडजस्टेबल हो जाता है। अगर ऐसे लगा दिया तो इसका मतलब वो एडजस्टर है। तीसरा है चेक वाल्व। चेक वाल्व मैंने आपको समझा ही दिया था, अलाउ ऑयल इन वन डायरेक्शन ओनली, यानी आपका जो है इधर से ऑयल अगर जाएगा तो नहीं आएगा, इधर से ऑयल आएगा तो इधर की तरफ जाएगा, लेकिन अगर वो बॉल की तरफ से आएगा तो इधर पास नहीं करेगा। बेसिकली ये आप समझ सकते हैं, और वैसे ही आपको चीज़ों को फॉलो करना है। अब ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट्स हैं। ये भी आपके वही कंट्रोल वाल्व्स हैं, और ये आपको अब ये पता लगाना है कि किस टाइप के हैं। जैसे आपका ये पायलट लाइन है, इसमें कंट्रोल्ड है, ये इनलेट है, ये आउटलेट है, ये एडजस्टर लगा हुआ है इधर में आपकी सेटिंग है, या मानिए जो जिस बार पे हम सेटिंग करें उसकी सेटिंग के लिए इसमें काउंटर पार्ट दिया रहता है, उसमें एक स्क्रू रहता है जिसे हम सेट करते हैं। इसका जो स्पूल है, आप ये स्क्वायर जो जैसा बना हुआ है ये पोजीशन है इसकी, इसका स्पूल जो है, यानी ये जो तीर का निशान है ये स्पूल को इंडिकेट करता है। अगर वो सीधा है, लाइन की दिशा में है, तो ये नॉर्मली ओपन कहलाता है, अगर उससे हटके है तो नॉर्मली क्लोज्ड है। यानी ये देखो इसमें साइड में है तो इसको बेसिकली हम बोलेंगे नॉर्मली क्लोज्ड वाला है ये। और वहीं दूसरा जो है आपका स्पूल देखो सीधा है और बिल्कुल सीधे उसमें है, तो ये आपका जो है नॉर्मली ओपन वाला है। जब इसमें पायलट का प्रेशर आएगा तो इसको ये रट आउट करेगा, ट्रिगर करेगा तो आउट होगा, और इसमें पायलट का प्रेशर आएगा इसको ट्रिगर करेगा, ये ऑन होगा, यानी नॉर्मल क्लोज्ड है अभी। जब पायलट का प्रेशर इसमें आएगा तो ये नॉर्मली ओपन हो जाएगा, बंद पोजीशन में नॉर्मली क्लोज रहेगा। ये नॉर्मली ओपन है, जब इसमें आएगा तो नॉर्मली क्लोज हो जाएगा। तो ये आप समझ सकते हैं आगे। ये मैंने स्क्रीन पर कुछ रिस्ट्रिक्टर विद चेक वाल्व और रिलीफ वाल्व की इमेज लगाई है, जिससे आप थोड़ा समझ सकते हो। बेसिकली रिलीफ वाल्व जो रहता है ऐसे एक छोटे से कंपार्टमेंट में ही होता है। आपको ऐसा लगेगा देखने में ये क्या है, बहुत ही छोटा, ऐसे जैसे इस तरह से ही मैंने लिया है। इसमें एक स्प्रिंग रहती है, इनलेट वॉल्स रहते हैं, स्पूल होता है और स्प्रिंग्स रहती है, और एडजस्टर ये ऊपर में लगा होता है, जो आपके कंपोनेंट के ऊपर में आपको दिखाई पड़ता है वो एडजस्टर होता है। इस तरह से होता है। और विद चेक वाल्व जो आता है रिलीफ वाल्व, वो इस तरह से होता है, उसमें चेक वाल्व लगा रहता है और ये
एडजस्टमेंट लगा रहता है। रिस्ट्रिक्टर और फिक्स इसका यहाँ दिया रहता है और चेक वाला इसमें आगे दिखाया हुआ रहता है। तो चेक वाल भी इसमें आता है, वो एप्लीकेशन के हिसाब से होता है कि कहाँ पे कौन सा रिलीफ वाल यूज़ करना है, कौन से कंपोनेंट में और किस प्रेशर पे इसको यूज़ किया जा रहा है, वो डिपेंड ऑन OEM है और सिस्टम के हिसाब से उसको एड ऑन किया जाता है। तो दोस्तों मैंने आपके लिए एक ये स्क्रीनशॉट लिया है, मशीन का है। एक मशीन में ये जो वो रिलीफ वाल जहाँ फिट हो रखा है, मैंने वहाँ का आपको एक फ़ोटो दिखाना चाहा, आपके रेफरेंस के लिए है ये। जैसे ये हमारा ये पूरा जो है ये रिलीफ वाल है, इसमें प्रेशर हमारा इधर से इन हो रहा है, इधर से आउट हो रहा है, ठीक है। और ये आपकी टैंक लाइन है। तो इसे देख के आपको समझ आया होगा कैसे करते हैं। और इसका जो है एक स्क्रीन ऑन भी है, तो ये इस तरह से इसका एक सिस्टम रहता है। और जैसे ये पंप है, इधर से गया और यहाँ पे ये हमारा रिलीफ वाल लगा है। ये हमारी जो है ये प्रेशर लाइन होगी इधर से, और ये हमारी स्पूल के लिए उसको लाइन है। एक प्रेशर से हमारा ये इधर हैंड क्लोज वाल लगा हुआ है, इसमें जो हाथ से बंद करने के लिए हमें अगर करना है तो ये मैनुअल आता है, बट अभी मोस्टली ऑटोमेटिक आते हैं, मैनुअल भी आता है, लगा रहता है कई बार वाल। तो ये वाल जब हमारा एक प्रेशर लिमिट से ज़्यादा हमारा बढ़ेगा तो इस स्पूल को दबाएगा। जब ये स्पूल दबाएगा तो ये इसके सीध में आएगा और इस ऑयल को यहाँ से सीधा टैंक में ढकेल देगा। तो बेसिकली रिलीफ वाल्व का काम जैसे कि इसके नाम से मालूम पड़ रहा है, यानी किसी सिस्टम को रिलीफ यानी तकलीफ से बचाने के लिए होता है कि अगर प्रेशर ज़्यादा बनता है तो उसको ओवरराइड करके वो टैंक में डाल देगा। यही मेनली रिलीफ वाल्व का काम होता है। तो आप समझ सकते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में और ब्रीफ से बात करेंगे। तो मैंने आपको इसका टॉप व्यू दिखाने की कोशिश की है और ये साइड व्यू है इसका। तो ऐसे आप देख सकते हैं, इस तरह से रहता है इसका। ये आपकी एक तरफ से एंट्री। तो जय हिंद दोस्तों, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही नई अपडेट लेकर के। और इस बार हम ट्रबल शूट के बारे में थोड़ा सा अनुभव भी करेंगे और सीखेंगे भी। और बेसिकली छोटी छोटी अभी जो कंपोनेंट हमारे जो बचे हैं उन पर थोड़ी चर्चा करेंगे और डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियो में। इसके साथ हम आपसे आज्ञा लेते हैं और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप एंजॉय कीजिए, सीखिए, सिखाइए और आगे बढ़िए। जय हिंद। और ऐसे ही नई नई अपडेट्स और वीडियोस और ट्रेनिंग के लिए हमारे और आपके अपने चैनल डॉक्टर हाइड्रोलिक को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। जय हिंद।